दारा सिंह प्रजापति की यह यात्रा आखिर समाज में कैसे क्रांति ला सकती है, यह तो तमाम प्रजापति समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग सोच ही रहे होंगे। हरिद्वार से चलने वाली यह यात्रा 1 तारीख को जो दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रही थी, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने इसको वहां पहुंचने नहीं दिया और प्रजापति समाज के साथ में जो व्यवहार किया वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। इस पर प्रजापति समाज के लोगों ने बाइकॉट भारतीय जनता पार्टी का किया। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बड़े बड़े जुमले फेंक रहे हैं। कभी थैला उठाने की बात कहते हैं तो कभी कहते हैं कि वे थैला उठाकर जाते थे जब, तो उन्हें कोई भी महिला खाना खिला देती थी, वे कभी भूखे नहीं सोते थे। लेकिन 10 साल में मैंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर थैला नहीं देखा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े जहाजों में उन्हें चलते हुए देखा। अब थैले की बात जहां आती है वहीं पर परिवारवाद पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देते हैं। लेकिन आज सोचने की बात है, क्या प्रजापति समाज भी मोदी जी का परिवार है क्या? यदि प्रजापति समाज भी मोदी जी का परिवार है तो फिर क्या यह सौतेला परिवार है क्या? यह सोचने की आज हमें जरूरत है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जाता है कि जब अपनी पत्नी को छोड़कर यानी जसोदाबेन को छोड़ दिया था तो ये एक कुम्हार के घर में लगभग 6 महीने तक उन्हें रोटी दी। लेकिन उसी कुम्हार को, उसी प्रजापति समाज को शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए हैं। यानी एक प्रजापति समाज के घर में रहने वाले और जो प्रजापति समाज ने इन्हें रोटी दी उसको ये पूरी तरह से भूल गए हैं। गुजरात का एक परिवार था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल तक बर्दाश्त करता रहा, यानी अपने घर में रखा, उसे खाना दिया, कपड़े दिए। लेकिन आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मुंह से ही निकल गई कि मेरी माताएं और बहनें, मुझे उस समय मैं जब खाली पेट था कोई भी मुझे खाना खिला देता था। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें फेंकने में, जिनका नाम ही फेंकू राम होता है, वे खूब फेंकते हैं और कहते हैं कि मेरा परिवार आज भारत के 140 करोड़ लोग हैं। लेकिन समझ से परे यह है कि प्रधानमंत्री जी, जब प्रजापति समाज के ऊपर लट बरस रहा था तब आप अपने परिवार के लिए क्यों नहीं बोले? बड़ी बात यह है कि जब मैनपुरी में 5-5 लोगों को जिंदा जलाया गया था तब आप नहीं बोले। यही नहीं प्रधानमंत्री जी, जब समाज के युवा बेरोजगारी में आत्महत्याएं कर रहे थे तब भी आप नहीं बोले। समाज की बेटियों पर जब अत्याचार हो रहा था तब भी आप नहीं बोले। उन्नाव कांड हुआ तब भी आप नहीं बोले। तब आपको परिवार याद क्यों नहीं आया? मैं जहां तक समझता हूं, यदि परिवार के मुखिया के सामने इस तरह की घटनाएं घटती है तो वह खूब बिलख बिलख कर रोता है और वहां के मुख्यमंत्री को या घर के लोगों को उनसे पूछता है आखिर मामला क्या हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी नहीं पूछा। जब मैनपुरी में एक जघन्य अपराध हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस घटनाक्रम को दबाने की कोशिश की थी। अब आगे मैं प्रक्रिया में आपको ले जाता हूं। जैसे ही संकल्प यात्रा गाजियाबाद में जाती है तो प्रधानमंत्री जी, आपकी पुलिस उस यात्रा को रोक ली जाती है और हमारे नेता दारा सिंह प्रजापति को आप नजरबंद कर देते हैं और दारा सिंह प्रजापति को आप एक क्रिस्टल गोल्डन नाम के एक जो वेंकट हॉल था वहां पर आप उससे रात भर नजरबंद रखते हैं। सुबह ही उनको आप ट्रक से लगवा करके बंद कर देते हैं और वहां पर जो घटनाक्रम घटता है वह इतिहास का काला पन्ना है, वह जलियांवाला बाग बन जाता है।
पूरी घटनाक्रम को मैंने अपनी आंखों से देखा। इन बरबस होठों से मैं कुछ बोल नहीं पाया। इन आंखों से पानी टपकते रहे, आंसू बहते रहे, लेकिन बेबसी का आलम यह था, न कुछ कर सकता था और युवा पूरी तरह से निस्तो नाबूद था। लाठियां भांजी जा रही थी, लाठियां मारी जा रही थी, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी पुलिस के द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि आपके परिवार के लोग अडानी और अंबानी हैं। आपके परिवार के लोग में तमाम गोदी मीडिया के चैनल है जिन पर आपकी रोज बड़ा बड़ा ऐड चलता है। और आप किस गारंटी की बात कहते हैं? यह आप तो ब्रांड है। आप कहते हैं मैं प्रचार नहीं करता। आज आप तमाम चैनलों पर और तमाम यूट्यूब चैनलों पर चलता है मोदी की गारंटी। आखिर गारंटी कौन देता है? जो ब्रांड होते हैं वे तो गारंटी देते ही नहीं है। आप गारंटी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं चाइनीज हूं, ले लीजिए, मजबूत हूं, गारंटी है। गारंटी वह देता है जो लोकल सामान होता है, बेकार का सामान होता है। आपको तो गारंटी देने की जरूरत ही नहीं। आप चुनाव लड़िए, आपके तमाम नेता भाग रहे हैं, आपकी तमाम सीटें फंसी हुई है। इन बातों का कोई, मैं जानता हूं, औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को इनसे कोई सरोकार नहीं है। वे तो लिख रहे हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं, जब उसे संकल्प यात्रा के लिए कहा गया कि आप अपने घर पर एक मीटिंग का आयोजन कीजिए और हम सब वहां पर आएंगे और आने के बाद में समाज के लोग आपके यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसने मना कर दिया। उसके पिताजी ने कहा, उसके पापा ने कहा कि कुम्हार को आप घर में घुसने मत देना। यह बात दूसरी है, वह संकल्प यात्रा के संबंध में जोर शोर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भर्त्सना की जाती है या बीजेपी की जाती है, तो उस पर रहा नहीं जाता, वह चारपाई से कूद पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं। जब मैं कोई वीडियो काट देता हूं तो वे पूछते हैं कि हम इसका जवाब लेकर रहेंगे कि आपने इस वीडियो को क्यों काटा। हो सकता है मैंने उसे समाज हित में काटा हो, लेकिन आप जवाब मांगेंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आपने समाज के ऊपर लाठी डंडा क्यों चलाया? मैं कायल हूं उस व्यक्ति का, जब एक व्यक्ति ने मेरे कमेंट बॉक्स में फर्जी चैनल लिखा, तभी कुछ युवाओं ने उसे करारा जवाब दे डाला। उसने उन युवाओं की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि फर्जी तू है, चैनल नहीं। फर्जी तेरा कोई भी हो सकता है, लेकिन इस चैनल की विश्वसनीयता सदा बनी रहेगी। यह समाज की आवाज उठाता है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे युवाओं को जिन्होंने ये लिखा। और कमेंट बॉक्स है, कोई भी लिख सकता है, लिखने का अधिकार सबको है। मैं किसी की बोलने की आजादी को छीनता नहीं हूं, मैं कभी उस कमेंट को काटता नहीं हूं। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वे समाज को हमेशा गिराने का कोशिश करते हैं और उनकी गरिमा लगातार समाज की नजरों में गिर रही है। उन्हें जहां कहना चाहिए था कि प्रजापति समाज के ऊपर गलत हुआ, वे बोले तक नहीं, बल्कि वे कोसते रहे कांग्रेस सरकार को। समझ नहीं आता, वे कहते हैं कि ये तो कांग्रेस सरकार की गलती है। उन्हें पता ही नहीं आखिर इस देश में किसकी सरकार चल रही है। जैसी सरकार होगी ऐसे ही उनके कार्यकर्ता होंगे। कार्यकर्ता भी ऐसे ही है। प्रधानमंत्री 10 साल तक इस देश पर, इस देश के बेरोजगारों पर, इस देश के नौजवानों पर, इस देश के पिछड़े वर्ग पर अपना अत्याचार पर अत्याचार करते रहे। यही नहीं, उन्होंने कभी आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड जोड़ दिया, तो कभी श्रम कार्ड जोड़ दिया, तो कभी उन सबको हटा दिया, और कभी कभी तो पेच इतना फंसा दिया कि आप रिटर्न तक नहीं भर पाए, आप लोन लेने की तक तरस गए। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी कहते हैं तो क्या पार्टी का वजूद रह जाता है? तो मोदी का वजूद ही होता है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा परिवारवाद पर बोलते हैं
क्या कोई बताएगा क्या? क्या अमित शाह का परिवारवाद आपको दिखाई नहीं देता? क्या आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों का परिवारवाद आपको दिखाई नहीं देता? शरद पवार का आपको परिवारवाद दिखाई नहीं देता? रामविलास पासवान का आपको परिवारवाद दिखाई नहीं देता? आप पिछड़ों की उपेक्षा करते हैं। आप कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, और आप कहते हैं कि मैं गरीब हूं। आप कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं। 5 किलो अनाज आप किसी के बाप का तो देते नहीं, आप हमारे ही पैसे को जनता को बांटते हैं। तो फिर ये कैसी गारंटी? आप कैसे फकीर है जो आप 3-4 लाख रुपए से भी ज्यादा आप अपनी वेतन लेते हैं, और उस वेतन को आप तमाम वेतन को डकार जाते हैं, करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, और अरबों खरबों के आपकी गाड़ियां चलती है, और आपके ऊपर कितना खर्च होता है। जब आपको इस देश की सुरक्षा की इतनी फिक्र है तो हटा दीजिए ना ये सारी सिक्योरिटी। जो आप चलिए ना साधारण गाड़ी में, डरते क्यों हैं? आप जब पंजाब में गए थे तो पंजाब में जब किसानों ने आपको घेरा तो आप तो चूहे की भांति दौड़ आए थे। आप कह रहे थे कि मैं वहां से बचकर आ गया। आखिर आपको डर क्यों लगता है? ये तमाम सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि प्रजापति समाज पर जिस तरह पुलिस वालों ने डंडे बरसाए, लाठी बरसाई और गाड़ियां तोड़ दी, दारा सिंह प्रजापति को बंधक बनाया और पूरे समाज को जिस तरह नजरबंद रखा गया, इस पर सवाल क्यों नहीं? इस पर क्या कोई नहीं पूछेगा कि क्या प्रजापति समाज आपका परिवार नहीं है? इस पर क्या कोई नहीं पूछेगा आखिर परिवारवाद के मायने क्या है? आखिर आपका परिवार कौन है? क्या आपका परिवार अडानी है? आपका परिवार अंबानी है? आपका परिवार ब्रजभूषण शरण है? या आपका परिवार जो कुलदीप सेंगर है वह है? आज उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर है। युवाओं के पास में 5 साल से रोजगार नहीं है, युवा भटक रहे हैं, और तमाम लोग आज महंगाई की मार से ग्रसित है। वहीं पर प्रोपगंडा प्रधानमंत्री चला रहे हैं, फिर वही ठेला आ गया और वही जो जुमलेबाजी थी फिर से आ गई। तेल आज 45 रुपए से 100 रुपए पर जाकर रुक रहा है। यही प्रधानमंत्री है ना, जब कह रहे थे कि हम तेल सस्ता कर देंगे, जब कह रहे थे 15-15 करोड़ रुपए, 15-15 लाख रुपए आपके खातों में आ जाएंगे। लेकिन आप क्या परिवार है एसबीआई बैंक, जो अभी तक भी आपकी इनकम का, काले धन का, गोरख धंधे का पोल नहीं खोलना चाहता। वह कहता है इसका जवाब मैं 30 जुलाई को दूंगा। आखिर क्यों? चुनाव के बाद क्यों? उससे पहले क्यों नहीं बता देते? आप एक क्लिक पर तमाम लोगों को बता देते हैं, एक क्लिक पर रात को एक आम आदमी के खाते से चेक काटकर आप लोन की किस्त ले लेते हैं, तो आप क्यों नहीं बता सकते? दोस्तों, इस देश को भ्रमित किया जा रहा है, आपकी मानसिकता को खत्म किया जा रहा है। आप पहले संघ परिवार में थे, पहले संघ परिवार था, अब मोदी परिवार है, अब आरएसएस भी खतरे में आ गया। इन तमाम चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं, आपके अंदर राजनीति की जागरूकता जब तक नहीं होगी आप राजनीति नहीं कर सकते। अब बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं। दारा सिंह प्रजापति ने कहा कि 10 लोगों की लोकसभा में चुनाव में लड़ाना है। अब उन लोगों की तलाश भी करना जरूरी है। ये ऐसे में एक प्रत्याशी सामने आया है भागीदारी पी पार्टी से, जिनका नाम है रमेश प्रजापति। रमेश प्रजापति अब मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, इसके साथ में प्रजापति समाज किस तरह आएगा लोकसभा में? क्योंकि चुनाव एक बड़ा मैनेजमेंट का काम है, और उस मैनेजमेंट को करने के लिए बड़े बुद्धिजीवी लोगों की भी जरूरत होती है। यह नहीं होता है कि आप घूमे लिए और वोट मांग लिया तो बस हो गया काम। आपको इसके लिए एक टीम ऐसी भी तैयार करनी पड़ेगी जो कि पूरी तरह से मीडिया को के पास रहे,
जैसे चौराहे पर मीडिया आती है, शहर में मीडिया आती है, जहां जहां मीडिया आती है वहां वहां आपकी टीम होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आपकी एक बड़ी आईटी सेल होनी चाहिए। वह आईटी सेल आपको मुजफ्फरनगर की लोकसभा में तमाम व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर चलानी पड़ेगी। तीसरा, आप समाज के अंदर, प्रजापति समाज के अंदर आपको यह जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी कि यह सरकार निकम्मी है। इस सरकार ने निकम्मापन इसलिए किया क्योंकि प्रजापति समाज की शांतिपूर्वक जा रही इस रैली पर लाठी डंडा बरसाया गया। हो सकता है कुछ लोग उस लाठी डंडे से डर के भाग गए हों, लेकिन मैं वहां था और समाज के बहुत सारे मेरे युवा भी वहां पर थे। हमारे युवा थे, अनुज कुमार थे, राहुल थे और अनुज बागपत थे और भी बहुत सारे युवा थे। वे डटे रहे और वहां डंडे खाते रहे। मैंने वहां का जो मंजर देखा उसे देखा नहीं जा रहा था। हमारी महिलाओं पर डंडे बरसाए जा रहे थे, वहां बहन बेटियों पर डंडे बरसाए जा रहे थे, वहां तमाम लोगों पर लाठी डंडों से वार हो रहा था और वह भी वहां कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल कर रहे थे। यह घिनौना हरकत हुई, लेकिन यह पूरा जलियांवाला कांड बन गया और प्रजापति समाज के अंदर अब भी यह ज्वाला नहीं जागी। अभी भी उन्हें यह नहीं लगा कि यह सरकार निकम्मी है, तो फिर तो हद हो गई। यह बात आपको जन जन तक पहुंचानी है, आपको हर उस घर तक पहुंचानी है जो कि इस समाज में, उस धरातल के रसातल में है, जो या तो मजदूरी कर रहा है या फिर वह बर्तन बना रहा है या फिर वह भराई कर रहा है। उसे पता ही नहीं आखिर समाज के साथ में किस तरह की अनहोनी हुई। चाहिए तो यह था, जिस तरह तमाम न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार आता था संकल्प यात्रा का, वह इश्तिहार आज भी उन न्यूज़पेपर में लगना चाहिए। चाहिए तो यह था कि हम सबको एक ज्ञापन दिया जाए और वह ज्ञापन देना चाहिए हर जिले में। हालांकि सहारनपुर में अभी तक यह ज्ञापन नहीं दिया गया। फिर उन तमाम ज्ञापन के जरिए यह घटनाक्रम सरकार में जा सकता था, न्यूज़पेपर में आ सकता था, लेकिन ऐसा लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के भी जगह जगह पर पदाधिकारी है और तमाम संगठन जो आज समाज में चल रहे हैं, कई हजार संगठन चल रहे हैं, उन्होंने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई। यह तो एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को यदि शेयर करेंगे तो समाज में जागरूकता जरूर आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। और वहीं पर प्रजापति समाज के लोगों ने भी यह कह दिया है कि जिन लोगों को लाठी डंडा लगा, क्या वे आपके परिवार के लोग नहीं थे क्या? यदि थे तो आप उसकी सीबीआई की मांग जरूर करें। सीबीआई जांच होनी चाहिए, आखिर पुलिस ने लाठी डंडा क्यों चलाया, यह पता लग जाना चाहिए। हमारे बेटों पर, हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर और हमारी माताओं पर आखिर यह पिटाई क्यों की गई। आज वक्त आ गया है जब इस युद्ध को लड़ना होगा और हम सबको मिलकर लड़ना होगा। इसलिए जरूरी यह है कि जन जन तक पहुंचाने